के फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं, जो इस पर निर्भर करते हैं कि इसे कैसे और कितनी बार किया जाता है। यहां इसके संभावित फायदे और नुकसान का उल्लेख किया गया है। फायदे: तनाव में कमी। हस्तमैथुन करने से शरीर में एंडोर्फिन नामक रसायन स्रावित होते हैं, जो तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं। अच्छी नींद। हस्तमैथुन से व्यक्ति को नींद में सुधार मिल सकता है, क्योंकि इससे शारीरिक और मानसिक आराम महसूस होता है। 3. यौन स्वास्थ्य की जानकारी। यह अपने शरीर और यौन प्रतिक्रिया को समझने का एक सुरक्षित तरीका हो सकता है। पीरियड दर्द से राहत। कुछ महिलाएं मास्टरबेशन करने पर पीरियड के दर्द और तकलीफ से राहत महसूस करती हैं। यौन संतुष्टि। यह यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने का एक तरीका है, जिससे व्यक्ति अपने साथी के बिना भी यौन संतुलन बनाए रख सकता है। नुकसान: आदत बनना। अगर इसे अत्यधिक किया जाए तो यह एक आदत बन सकती है, जो व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों, रिश्तों और जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। शारीरिक समस्याएं। बार बार और आक्रामक तरीके से हस्तमैथुन करने से जननांगों में जलन या चोट हो सकती है। 3. यौन संवेदनशीलता में कमी। कुछ लोगों को हस्तमैथुन के दौरान अत्यधिक उत्तेजना की आदत हो जाती है, जिससे वास्तविक यौन संबंधों के दौरान कम संतुष्टि महसूस हो सकती है। अपराधबोध या शर्मिंदगी। कुछ समाजों में हस्तमैथुन को लेकर नकारात्मक धारणाएं होती है, जिससे व्यक्ति में अपराधबोध या शर्मिंदगी हो सकती है। संबंधों में समस्या। अगर हस्तमैथुन का अत्यधिक उपयोग हो तो यह व्यक्ति के यौन संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे संबंधों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हस्तमैथुन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और अगर इसे संतुलन में रखा जाए तो यह कोई हानिकारक गतिविधि नहीं है। परिपक्वता, प्यूबर्टी की शुरुआत के साथ ही हस्तमैथुन करना शुरू कर सकते हैं। यह आमतौर पर 1 से 15 साल की उम्र के बीच होता है, जब हार्मोनल परिवर्तन होते हैं और यौन इच्छाएं विकसित होती हैं। हालांकि हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है, इसलिए कुछ लड़के इससे पहले या बाद में भी हस्तमैथुन की ओर आकर्षित हो सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? हस्तमैथुन करने की कोई निश्चित ऊपरी सीमा नहीं है। जब तक व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है और यह उसके जीवन में नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रहा, वह इसे किसी भी उम्र में कर सकता है। बुजुर्ग लोग भी हस्तमैथुन कर सकते हैं यदि उन्हें इसकी आवश्यकता महसूस हो और यह उनके यौन संतुलन को बनाए रखने में मदद करता हो। मुख्य बातें: शुरुआत की उम्र 12 से 15 साल या यौवन की शुरुआत के समय। कब तक कर सकते हैं? जीवन भर, जब तक यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता। महत्वपूर्ण यह है कि इसे संतुलन में किया जाए ताकि यह किसी के दैनिक जीवन, मानसिक स्वास्थ्य या संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे। इसका वैवाहिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, खासकर यदि यह यौन संतुलन और जीवन शैली को प्रभावित करने लगे। हस्तमैथुन एक स्वाभाविक और सामान्य यौन प्रक्रिया है, जो शारीरिक और मानसिक संतुष्टि के लिए की जाती है। हालांकि जब यह अत्यधिक या अनियंत्रित हो जाता है तो यह व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंधों, विशेषकर वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक असर डाल सकता है। यहां हम अत्यधिक हस्तमैथुन से वैवाहिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। 1. यौन संतुलन में असमानता। विवाह में यौन संबंधों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यौन संतुलन बनाए रखना एक स्वस्थ वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक हस्तमैथुन करता है तो उसका यौन संतुलन बिगड़ सकता है। इसके कारण वह साथी के साथ शारीरिक संबंधों के प्रति रुचि कम कर सकता है। इस स्थिति में साथी के साथ यौन संबंधों में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव और निराशा पैदा हो सकती है। उदाहरण: यदि पति या पत्नी में से कोई एक अत्यधिक हस्तमैथुन करता है और इस कारण से यौन संबंधों से दूर हो जाता है, तो दूसरे साथी को यह महसूस हो सकता है कि उनका यौन आकर्षण या महत्व कम हो गया है। इससे रिश्ते में दूरी बढ़ सकती है और संवादहीनता का संकट खड़ा हो सकता है। असंतुष्टि और निराशा। अत्यधिक हस्तमैथुन करने वाले व्यक्ति को वास्तविक यौन संबंधों में संतुष्टि प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। हस्तमैथुन के दौरान व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार यौन क्रियाएं करता है, लेकिन वास्तविक जीवन में यौन संबंध एक साझेदारी होती है,
जिसमें दोनों पक्षों की इच्छाओं और आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। यदि व्यक्ति अपनी यौन संतुष्टि के लिए केवल हस्तमैथुन पर निर्भर हो जाता है, तो उसे अपने साथी के साथ यौन संबंधों में संतुष्टि प्राप्त करने में मुश्किल हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप दोनों साथी यौन संबंधों में असंतोष और निराशा का अनुभव कर सकते हैं, जो वैवाहिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यौन प्रदर्शन पर प्रभाव। अत्यधिक हस्तमैथुन करने से यौन अंगों में संवेदनशीलता की कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि पुरुष बहुत बार हस्तमैथुन करता है, तो उसे वास्तविक यौन संबंधों के दौरान यौन उत्तेजना प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे यौन प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। इसी तरह महिलाओं में भी अत्यधिक हस्तमैथुन से यौन संतुष्टि प्राप्त करने में समस्या आ सकती है। ये यौन प्रदर्शन की समस्याएं रिश्ते में असंतोष और आत्मसम्मान की कमी पैदा कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह अपने साथी को यौन रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तो यह उसकी मानसिक स्थिति और वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। भावनात्मक दूरी। अत्यधिक हस्तमैथुन करने वाले व्यक्ति का ध्यान अपनी यौन संतुष्टि पर केंद्रित हो सकता है, और यह स्थिति उसे अपने साथी से भावनात्मक रूप से दूर कर सकती है। वैवाहिक संबंधों में शारीरिक संबंध सिर्फ यौन संतुष्टि का साधन नहीं होते, बल्कि ये एक गहरे भावनात्मक संबंध का हिस्सा होते हैं। अगर कोई व्यक्ति हस्तमैथुन के कारण अपने साथी के साथ शारीरिक संबंधों में दिलचस्पी खो देता है, तो इससे भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। यह दूरी रिश्ते को कमजोर कर सकती है और विवाह में संवाद की कमी का कारण बन सकती है। समय और ऊर्जा की कमी। अत्यधिक हस्तमैथुन करने से व्यक्ति अपनी ऊर्जा और समय का बड़ा हिस्सा इसमें लगा सकता है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि व्यक्ति अपने साथी या परिवार के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाए। समय और ध्यान की कमी से रिश्ते में तनाव और असहमति उत्पन्न हो सकती है। विवाह में समय और ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि व्यक्ति हस्तमैथुन के कारण अपने साथी के साथ समय बिताने से बचता है, तो इसका असर रिश्ते की गुणवत्ता पर पड़ सकता है। साथी को यह महसूस हो सकता है कि उसकी उपेक्षा की जा रही है, जिससे रिश्ते में दरार पड़ सकती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। अत्यधिक हस्तमैथुन करने से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शारीरिक रूप से अत्यधिक हस्तमैथुन से थकान, जननांगों में दर्द या चिड़चिड़ापन हो सकता है। मानसिक रूप से व्यक्ति को अपराध बोध या शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, खासकर अगर समाज में इसे लेकर नकारात्मक धारणाएं हों। इन शारीरिक और मानसिक समस्याओं का असर वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है। अगर व्यक्ति थकान या मानसिक तनाव से जूझ रहा है, तो वह अपने साथी के साथ गुणवत्ता समय नहीं बिता पाएगा, जिससे रिश्ते में दरार पड़ सकती है। आपराधिक या शर्मिंदगी का अनुभव। कई संस्कृतियों और समाजों में हस्तमैथुन को लेकर नकारात्मक धारणाएं होती है, खासकर जब यह अत्यधिक हो। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक हस्तमैथुन करता है और उसे इसके बारे में अपराध बोध या शर्मिंदगी महसूस होती है, तो यह उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। यह स्थिति वैवाहिक जीवन में खुलकर संवाद करने में समस्या उत्पन्न कर सकती है। अगर व्यक्ति अपने हस्तमैथुन के बारे में अपने साथी से बात नहीं कर पाता है, तो यह संबंध में संचार की कमी का कारण बन सकता है। आदत का बनना। अत्यधिक हस्तमैथुन करने से यह एक आदत बन सकती है और व्यक्ति अपने साथी के साथ शारीरिक संबंधों से अधिक हस्तमैथुन को प्राथमिकता दे सकता है। अगर व्यक्ति अपनी यौन संतुष्टि के लिए केवल हस्तमैथुन पर निर्भर हो जाता है, तो यह उसकी वैवाहिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। आदत बनने के बाद यह व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि वह अपने यौन जीवन में संतुलन बनाए। इसके परिणामस्वरूप रिश्ते में यौन असंतोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। समाधान। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि अत्यधिक हस्तमैथुन उसके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो उसे इस स्थिति को संतुलित करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। 1. खुली बातचीत करें। अपने साथी के साथ यौन इच्छाओं और जरूरतों के बारे में खुलकर बात करें। संवाद से ही आप दोनों एक दूसरे की अपेक्षाओं और जरूरतों को बेहतर समझ सकते हैं। 2. यौन जीवन में विविधता लाएं। अपने यौन संबंधों में नई चीजें आजमाएं, जिससे आप दोनों को संतुष्टि और आनंद प्राप्त हो सके। 3.
संतुलन बनाए रखें। हस्तमैथुन को संतुलित मात्रा में करें और इसे यौन संबंधों का विकल्प न बनने दें। व्यावसायिक सहायता लें। अगर स्थिति गंभीर हो जाती है और खुद से समाधान नहीं निकल पा रहा है तो चिकित्सक या सेक्स थेरेपिस्ट से सलाह लेना फायदेमंद हो सकता है। एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें लोग खुद को यौन संतुष्टि प्रदान करते हैं। यह एक प्राकृतिक क्रिया है जो उम्र, लैंगिकता और सामाजिक परिप्रेक्ष्य से प्रभावित हो सकती है। हालांकि हस्तमैथुन को लेकर विभिन्न मिथक और भ्रांतियां समाज में प्रचलित हैं और इन्हीं में से एक आम प्रश्न यह होता है कि क्या ज्यादा हस्तमैथुन करने से शुक्राणुओं की कमी हो सकती है, वीर्य पतला हो सकता है, और क्या इसका महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन सवालों का उत्तर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना जरूरी है ताकि सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। शुक्राणुओं की संख्या और हस्तमैथुन। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि पुरुष शरीर में शुक्राणु का उत्पादन लगातार चलता रहता है। यह प्रक्रिया पुरुषों के अंडकोश टेस्टिकल्स में होती है और इसमें लगभग 60 दिन लगते हैं। इसलिए अगर कोई पुरुष बार बार हस्तमैथुन करता है तो उसकी शुक्राणु संख्या अस्थायी रूप से कम हो सकती है, लेकिन इसका स्थायी रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर नियमित रूप से नए शुक्राणुओं का निर्माण करता रहता है, जिससे समय के साथ शुक्राणुओं की संख्या सामान्य हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में कई बार हस्तमैथुन करता है तो उसके वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा अस्थायी रूप से घट सकती है। यह इस कारण होता है कि शरीर को नए शुक्राणु बनाने में समय लगता है। हालांकि यह स्थिति अस्थायी होती है और नियमित अंतराल पर हस्तमैथुन करने से शुक्राणुओं की संख्या पर दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ता। वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा। वीर्य एक जटिल तरल पदार्थ है जिसमें शुक्राणु के अलावा कई अन्य घटक भी होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, शर्करा और विभिन्न एंजाइम। ये सभी शुक्राणु को पोषण और ऊर्जा प्रदान करते हैं ताकि वे अंडाणु तक पहुंच सकें और निषेचन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकें। बार बार हस्तमैथुन करने पर वीर्य की मात्रा में कमी आ सकती है, क्योंकि शरीर को नए वीर्य का उत्पादन करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। यदि वीर्य जल्दी जल्दी निकाला जाता है तो यह पतला हो सकता है। इसका कारण यह है कि वीर्य के विभिन्न घटकों को शरीर पूरी तरह से पुनः निर्मित करने का समय नहीं मिलता। यह स्थिति भी अस्थायी होती है, और यदि हस्तमैथुन की आवृत्ति सामान्य हो जाती है तो वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा भी सामान्य हो जाती है। वीर्य की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में आहार, व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य और शराब या धूम्रपान जैसी आदतें शामिल हैं। इन सभी कारकों का वीर्य की मात्रा और गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ सकता है। महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर हस्तमैथुन का प्रभाव। हस्तमैथुन का महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। महिलाओं में प्रजनन क्षमता विभिन्न जैविक और हार्मोनल कारकों से प्रभावित होती है, जैसे कि अंडाणु उत्पादन, हार्मोनल संतुलन, गर्भाशय की स्थिति आदि। हस्तमैथुन से इन प्रक्रियाओं पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ महिलाओं में यह भ्रांति हो सकती है कि हस्तमैथुन से उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, लेकिन यह सच नहीं है। दरअसल हस्तमैथुन कई महिलाओं के लिए तनाव को कम करने और यौन संतुष्टि प्राप्त करने का एक तरीका होता है, जिससे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। मानसिक और भावनात्मक पहलू। हस्तमैथुन को लेकर समाज में बहुत सी मिथक और भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिनकी वजह से कई लोग इसे लेकर शर्मिंदगी, अपराधबोध या चिंता महसूस करते हैं। हालांकि यह एक सामान्य और प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है जिसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जब तक कि यह किसी की दैनिक जीवन शैली या मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित न कर रही हो। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक हस्तमैथुन करता है और इससे उसकी दैनिक गतिविधियों, सामाजिक संबंधों या मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि उसे इस आदत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अत्यधिक हस्तमैथुन की आदत कभी कभी अवसाद, तनाव या अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकती है। ऐसे मामलों में किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ या मनोचिकित्सक से परामर्श लेना मददगार हो सकता है। हस्तमैथुन और स्वस्थ यौन जीवन। हस्तमैथुन को लेकर कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक सामान्य यौन गतिविधि है जो व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है। यह तनाव को कम करने,
नींद में सुधार लाने और शरीर के यौन कार्यों को समझने का एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा यह उन लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है जो अपने यौन जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं। निष्कर्ष: अत्यधिक हस्तमैथुन करने से शुक्राणुओं की कमी या वीर्य के पतले होने की समस्या अस्थायी हो सकती है, लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं होती। शरीर नए शुक्राणुओं और वीर्य का नियमित उत्पादन करता रहता है। महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर हस्तमैथुन का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।